गाइस, तो आपको भी अगर मेरी तरह क्लास 10 में टॉप करना है तो आपके लिए वे बिल्कुल सही वीडियो आप पे आए हैं। तो इस पे सबसे पहले हम सही विकल्प देखेंगे। तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये देख लीजिए, आप यहाँ से यहाँ तक के हैं, तो उतना जूम तो नहीं हो सकता। तो आप देखिए, पहले इन 3-4 क्वेश्चनों को ले लीजिए। तो सही विकल्प में सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य। गोपियाँ किससे बड़भागी कह रही हैं? तो उद्धव को। प्रयोगवाद का जनक किसे कहा जाए? अज्ञेय। भोलानाथ के ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित होता है? चंदन का टीका। हिंदी में नाटक सम्राट किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को। समाज के कितने प्रकार होते हैं? 4। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के कांड से लिया गया है? तो बालकांड से लिया गया है। ये अपने सही विकल्प होगा। इनके आगे अभी 3 और हैं, तो आप कहीं मत जाइए, इन तीनों को और देख लीजिए। शांत रस का स्थायी भाव है। निर्वेदक बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाया करते थे? खजड़ी। निश्चय कौन सी संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको ये बिल्कुल सरल है। श्रव्य काव्य के 2 भेद होते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भावरती है। प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल है। एंड चौथा एंड 5वां 6वें का भोलानाथ का वास्तविक नाम तर्केश्वरनाथ है। त्रिभुवन का समास विग्रह 3 भवनों का समूह, मतलब त्रिभुवन का समास विग्रह है 3 भवनों का समूह, मतलब 3 घरों का समूह। एन सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद त्रिवेदी के द्वारा किया गया है। मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और विषय के सबसे पहले वीडियो मिल सके, आप भी टॉप कर सके 10th का लास्ट 10th में। तो ये है एक शब्द में यानी एक वाक्य में उत्तर। तो नीरस का संधि विच्छेद होगा नी धन रस। सूरदास की किस भाषा में काव्य रचना की है? तो ब्रज भाषा में। हिंदी साहित्य का जागरण काल किस युग को कहा गया है? तो भरतेंद्र युग। और बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? 1। नाक किसका प्रतीक मानी जाती है? तो मान सम्मान का। रोना छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। अभी हम इसके आगे और क्वेश्चन देखेंगे। तो ये है, अब इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 4 सत्य सत्य। बिना पत्रिका सूरदास की रचना असत्य। रोना छंद में 24 मात्रा होती है, सत्य। इसमें एक वाक्य में भी आया ये क्वेश्चन, आपको ये पक्का से आएगा। एंड बाबूजी कुश्ती में हमको हरा देते थे, असत्य। मनोहर शब्द में व्यंजन संधि है, असत्य। प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 में माना जाता है, सत्य। कैप्टन को बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, सत्य है। नित्य फ्रेंच भाषा का शब्द है, सत्य। सही जोड़ी में आएगा आत्मकथा जयशंकर प्रसाद गोल्ड चीटी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आपको इनमें से कुछ 5 के, ऐसे 1 2 3 4 के 5 के आएंगे, तो आप कुछ भी 5 लिख के आ जाइएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। यानी हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो आपकी ये क्वेश्चन हैं, तो इसके उत्तर तो मुझे मतलब मिले थे, लेकिन मैं आपको नहीं बता पाया। एंड इसके बाद हम आते हैं अब मेन क्वेश्चन में, जो 4 नंबर और 3 नंबर में है। तो हमारा सबसे पहले 4 नंबर का क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निश्चित है? तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ने में बहुत देर लगेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। तो परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो आपका इसका बहुत सरल है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद आता है मीराबाई। तो मैं बता दूं, आपका परीक्षा मुझे पता है कि 1 बजे मैं बहुत लेट हूं, लेकिन आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपको बचा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पे है। तो इसका भी आप फटाफट से याद कर लीजिए। आपको इसमें याद करने बस 1 मिनट लगेगा, आप उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड दीपक, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन हैं। तो अभी हम चलते हैं, बस यहाँ ही पे इतना था। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड इस वीडियो को अच्छा लगा, आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो, एंड ये मुझे पता है बहुत से क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं फंसे तो फिर से डिसलाइक कर देना, सब्सक्राइब भी मत करना। तो अभी के लिए सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको और भी क्वेश्चन मिल सके सबसे पहले।